रामायण का दूसरा एपिसोड में यह दिखलाया गया श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की। एक राजा का पुत्र होते हुए भी सभी राजकुमार एक मर्यादित ढंग से शिक्षा प्राप्त की। श्री राम जब पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लिए, फिर भी गुरु के प्रति उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार था। हो सकता था उनके व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन श्री राम में कोई बदलाव नहीं हुआ। श्री राम भगवान का अवतार होते हुए भी शिव भगवान की पूजा करते थे। इस तरह से देखा जाए तो पुरुषोत्तम राम कहे गए। आजकल देखा जाता है कि बच्चे किस तरह से उस अनुरूप में नहीं हैं। हालांकि आज बच्चे प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो जिस अनुरूप में संस्कार की आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एक और ज्ञान का विकास होता है, लेकिन संस्कार का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का भी दोष है। आज बच्चा इतना व्यस्त है कि उन्हें संस्कार सिखाने के लिए माता पिता अग्रसर बहुत कम होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विद्या के साथ साथ उन्हें संस्कार सिखाया जाए। जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में बाधा पहुंच रही थी। तब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुँचे और अपनी बात कही। इस पर शुरू में राजा दशरथ श्री राम को जाने की आज्ञा नहीं दिए। देखिए श्री राम कितना मर्यादित हैं कि वो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए पहुँचे। हालांकि विश्वामित्र चाहते तो अपना संरक्षण खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें दर्शाया गया कि किसी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित होता है वह अंदर से कमज़ोर होता है। इसलिए अपने आप को संतुलन में रखने की आवश्यकता है। इस तरह से देखा जाए तो रामायण में ज्ञानवर्धक बातें दिखाई जाती है। अगर पूर्ण रूप से इसे अपने जीवन पर उतारें तो यह सार्थक हो सकता है। यही रामायण महाकाव्य का दूसरा एपिसोड में वर्णन किया गया। जय श्री राम।